जय हिंद। आज हम देखेंगे झारखंड का भौगोलिक परिचय। झारखंड जीके में झारखंड ज्योग्राफी के अंदर झारखंड का भौगोलिक परिचय। झारखंड का भौगोलिक परिचय में देखेंगे कि झारखंड भारत की किस तरफ आता है, उसका भौगोलिक स्थिति क्या है झारखंड की भारत के सापेक्ष में या फिर भारत के रेस्पेक्ट में। कोई भी किसी वस्तु या फिर किसी मानचित्र को अंकित करेंगे तो ये किसी के रेस्पेक्ट में होता है। तो अगर झारखंड को भी देखेंगे तो ये इंडिया भारत के रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं भारत का ग्लोब। अगर विश्व का ग्लोब देखेंगे तो ये है ग्लोब। इस ग्लोब के अंदर भारत यहाँ पर आएगा। और ये जो कर्क रेखा है इसी में झारखंड आएगा। अगर ये ग्लोब देखेंगे, ये अक्ष है, अक्षीय रेखा, और इसके बीच में अगर किसी बॉल को डाल देंगे तो बॉल के बीचों बीच से अगर इस तरह से काटेंगे तो ये हो जाएगा विषुवत रेखा। जो ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा जाएगी इसको हम विषुवत रेखा को हम 0 डिग्री रेफरेंस से कहते हैं। तो बीचों बीच से जो रेखाएं जाएगी वो 0 डिग्री हो जाएगा। और 0 डिग्री की रेखा को विषुवत रेखा, हमेशा क्वेश्चन में आता है कि 0 डिग्री रेखा को किस रेखा के नाम से जानते हैं, तो यह है विषुवत रेखा। 3 रेखाएं ग्लोब में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो 0 डिग्री जिस रेखा को इंगित करेंगे तो उसको कहेंगे विषुवत रेखा। ऊपर की ओर जाएंगे 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा आएगा। इसी कर्क रेखा के बीचों बीच भारत जो है, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है और भारत और झारखंड के बीचों बीच में भी कर्क रेखा गुजरती है। अगर विषुवत रेखा के नीचे तरफ आएंगे तो यह है मकर रेखा। ऊपर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है विषुवत रेखा के, और विषुवत रेखा के नीचे अगर 23.5 डिग्री देखेंगे तो ये मकर रेखा है। उसके बाद ग्लोब के बाद आइए हम भारत की नक्शा देख लेते हैं। तो भारत के बीचों बीच जो है ये कर्क रेखा गुजरती है। और क्वेश्चन आता है कि भारत की कितनी राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो आपको याद रखना है 8 राज्य। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देखेंगे गुजरात। उसके बाद इधर बाएं तरफ से अगर दाहिने तरफ की ओर गिनते हुए जाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे तो यह है गुजरात। उसके बाद देखेंगे तो राजस्थान। उसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य है। हमेशा नक्शा से देखिएगा तो 8 राज्य आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे तो गुजरात से गुजरती है। उसके बाद राजस्थान से गुजरती है। राजस्थान के बाद देखेंगे तो मध्य प्रदेश के बाद देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के बाद देखेंगे तो झारखंड के बाद देखेंगे पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ये पूर्वोत्तर राज्य में 2 राज्य से टच करती है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य है, हमेशा याद रखिएगा। राजस्थान भी आए है, ये हमेशा याद रखिएगा कि राजस्थान हमेशा दिमाग से उतर जाते हैं कि राजस्थान को टच करती है या नहीं। तो आप याद रखिएगा राजस्थान टच करती है, कर्क रेखा राजस्थान से होकर भी गुजरती है। उसके बाद झारखंड को देखेंगे तो झारखंड के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा हमेशा झारखंड को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो याद रखिएगा कर्क रेखा झारखंड के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और ये बीच रांची, कर्क रेखा झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती है। ये 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगर झारखंड की चौहद्दी देखेंगे तो झारखंड का आकार कैसा है, झारखंड की आकार देखेंगे तो झारखंड का आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार है। हमेशा याद रखिएगा। देखिए ये चतुर्भुज टाइप से दिख रहा है। जो झारखंड का आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार है।
ये झारखंड का मानचित्र है। झारखंड के मानचित्र में देखेंगे तो आकार देखेंगे, तो झारखंड का आकार कैसा है, तो यह है चतुर्भुजाकार। दिखने से भी दिख रहा है कि यह झारखंड का मानचित्र जो है चतुर्भुजाकार है। ये बिहार से अलग हुआ है, तब बिहार की कितनी भूभाग को काट कर झारखंड बनाया गया है, तो ये झारखंड की 40% भूभाग पर झारखंड बनाया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरे बिहार की आधी जो भूभाग है उसको काट कर झारखंड बनाया गया है। अगर देखेंगे झारखंड भारत की किस गोलार्ध में है, तो झारखंड भारत की उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड भारत की उत्तरी गोलार्ध में है और झारखंड के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हमें सब पूछती है कि रांची जो है कर्क रेखा से होकर गुजरती है कि नहीं, ये रांची गुजरती है। तो इस तरह से याद रखेंगे। उसके बाद झारखंड की अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट तक है। और देशांतरीय विस्तार देखेंगे, झारखंड का देशांतरीय विस्तार तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 18 मिनट। अगर देखेंगे तो ये किस तरह से देखेंगे कि ये 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकंड है, और इसका ऊपरी छोर जो है ये है 25 डिग्री 18 मिनट। अक्षांशीय विस्तार, जो अक्षांश है, ग्लोब देखेंगे तो ये ग्लोब में जो इस तरह से स्लाइस बनाएंगे तो ये अक्षांशीय रेखा कहेंगे। कर्क रेखा अक्षांशीय रेखा है। झारखंड से गुजरने वाली जो रेखा है कर्क रेखा, ये कर्क रेखा अक्षांशीय रेखा है। इस तरह से जो रेखाएं बनाएगी उसको अक्षांशीय रेखा कहेंगे। तो अक्षांशीय रेखा में ये जब सबसे नीचे की ओर देखेंगे तो ये 25 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट तक है। इसको रखेंगे अक्षांशीय रेखा। उसके बाद इस तरह से स्लाइस कटेगा तो इसको बोलेंगे देशांतरीय रेखा। तो ये हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 18 मिनट। देशांतरीय रेखा कहेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 18 मिनट। सबसे उत्तरतम बिंदु, अगर उत्तरतम बिंदु देखेंगे तो ये साहेबगंज है। दक्षिणतम बिंदु देखेंगे चाईबासा।
और पूर्वी पाकुड़ और पश्चिमी रखेंगे गोड्डा। झारखंड की सबसे उत्तरतम बिंदु देखेंगे तो सबसे उत्तर में साहिबगंज है। सबसे दक्षिणतम बिंदु देखेंगे तो चाईबासा। सबसे पूर्वी बिंदु देखेंगे तो पाकुड़ आ जाएगा। और सबसे पश्चिमी बिंदु देखेंगे तो गोड्डा आ जाएगा। ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार हमेशा पूछता है, तो हमेशा कैसे याद रखेंगे। याद रखिएगा दोनों का डिफरेंस 4 है। अक्षांशीय रेखा 25 - 21 = 4 और देशांतरीय रेखा 87 - 83 = 4। अक्षांश अ से शुरू होता है, यानी कि इसका जो डिजिट है, नंबर है, ये छोटा छोटा रहेगा। देशांतरीय 10 से शुरू होगा तो इसका जो नंबर है बड़ा रहेगा। हमेशा याद रखिएगा अक्षांशीय रेखा अ से शुरू होता है। अगर लेटर्स में देखेंगे, अगर शब्दकोश में देखेंगे तो अ सबसे पहले आएगा। तो अ से शुरू होने वाला जो नंबर है ये छोटे रहेंगे और 10 से शुरू होने वाले नंबर है ये कम रहेंगे। और दोनों में जो डिफरेंस रहेगा वो 4 रहेगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अक्षांशीय रेखा तो 21 से 25 हो जाएगा। ये बड़े नंबर आप याद कर लीजिए, बाद वाले नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अक्षांशीय रेखा अ से शुरू होने वाला है तो 21 से 25, और देशांतरीय रेखा 10 से शुरू होने वाला है 83 से 87, और दोनों का डिफरेंस 4 है। तो अगर आपको 21 याद रहा तो 25 याद हो जाएगा। 21 + 4 = 25, और 83 याद रहा तो 83 + 4 = 87 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे तो आकार देखेंगे तो चतुर्भुजाकार है। कितना % भूभाग? 46% भूभाग। झारखंड के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड का क्षेत्रफल अगर देखें तो 79714। वर्ग किलोमीटर। झारखंड का क्षेत्र देखेंगे तो 79714 वर्ग किलोमीटर। इसको कैसे याद रखेंगे तो सबसे पहले 79 को याद करेंगे, 71 और 4। इस तरह से ट्रिक लगाएंगे तो याद हो जाएगा। झारखंड का क्षेत्रफल 79714। अगर देखेंगे तो शहरी क्षेत्र झारखंड का क्षेत्रफल देखेंगे तो इस तरह से याद रखेंगे 79714। इसको तोड़ देंगे 79714। अगर शहरी क्षेत्रफल देखेंगे तो 77, जो पहले वाला 7 है तो उसको 2 बार 77 रिपीट कर देंगे, 9 सिंगल बार, उसके बाद 22 कर देंगे, और ग्रामीण क्षेत्र 1792। इस तरह से याद रखेंगे शहरी क्षेत्रफल 77922। तो ग्रामीण क्षेत्र जो 777 था, 777 और 2 था, उसको सिंगल कर देंगे तो उसके आगे में 1 जोड़ देंगे तो ये शहरी क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79714। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कितना स्थान रखता है तो ये 15वां स्थान रखता है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो ये 15वां स्थान रख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो पश्चिम सिंहभूम है, वो सबसे छोटा जो है वो रामगढ़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम सिंहभूम, सबसे छोटा रामगढ़, ये याद रखिएगा। तो जय हिंद। ये झारखंड की भौगोलिक परिचय में आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।